ना, वैसे आ रहे तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लिया अगर अपने नाम के आगे। गुड। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, बोलो भाई। यस सर। चाहिए 8 है तो नहीं, तो उसमें हाइड्रोजन आओ, आओ ये, और एक यहाँ, क्या ये नमस्ते हो गए, ये खुश हो गए कि नहीं हो गए? ऑक्सीजन भी खुश हो गया क्या? यस सर। तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। सीधा बनाओ, नॉर्मली सीधा नहीं होता है ये बॉन्ड, ये बॉन्ड थोड़ा सा एंगल पे होता है, वो एंगल 108 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं डिग्रीज, तो वहां में जानने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे बनेगा। कोई रॉकेट साइंस? बहुत मुश्किल क्यों नहीं आया? ये तो बहुत ही फर्जी था, ये तो बहुत ही फर्जी था। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड हो गए, कोवेलेंट कंपाउंड हो गए, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे मैं लिखवाई नहीं लिखवाई? आपने लास्ट सिर्फ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ही करवाया। यस सर। सर उसके मतलब फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एलोट्रॉपी ऑफ, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। What exactly do you mean by allotropic form of carbon? इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। What do you mean by allotropy? एलोट्रॉपिक तो एक फिनोमेना हो गया, एलोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी? एलोट्रॉपिक तो एक फिनोमेना हो गया, इसकी जो कंबाइंड जो प्रॉपर्टी है वो एलोट्रॉपी। कैसी, क्या है? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है थोड़ा समझना ध्यान से। कार्बन बोलता है भाई साहब हम बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है कि हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये भी एक रियलिटी है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक रियलिटी है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव वेरी लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, है ना बेटा? सच है ये बात, लेकिन मैं अलग टाइप का इंसान हूं। मैं जो कार्बन हूं, मैं ना केवल कार्बन के फॉर्म में, बल्कि मैं 2 और फॉर्म, 3 और फॉर्म में पाया जाता हूं। I exhibit my properties. I am available in the world in 3 or 4 forms, and मेरे सारे फॉर्म अलग अलग है। पहला फॉर्म कोल, which is carbon, है ना मान्या? सॉरी। और पहला फॉर्म कार्बन, which is coal, which is normal carbon, okay, which is एकदम प्योरेस्ट फॉर्म हो गया कार्बन का। फिर आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या आता है? ग्रेफाइट। मेरे पास नहीं होगी, लेकिन पेंसिल देखी है, वो ग्रेफाइट की होती है। किसकी होती है? ग्रेफाइट। एंड ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भयंकर कंडक्टर, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन नॉन मेटल्स। हमने ये कहा हो गया भैया तुम तो कार्बन कंपाउंड हो, और कार्बन कंपाउंड या कार्बन जो हैं वो के हमेशा कैसा बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉट गुड कंडक्टर्स। तो कार्बन ने बोला मैं कोई कंपाउंड हो ही नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के लिए चलता हूँ कार्बन कार्बन को लेकर के, और मैं नए नए टाइप के क्या बनाता हूँ? molecules. I make different type of molecules. If I am plain carbon, I will always have like the properties of carbon, जो कि है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो कि है कि वो एक लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो कि है कि वो बैड कंडक्टर होगा। लेकिन जब वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है तो बस सारी प्रॉपर्टी सेम, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबरदस्त कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है यार तुम्हारा, तो कार्बन वाला पास इतना ही, अभी और है। कार्बन कंपाउंड शुड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, शुड बी ब्रिटल इन नेचर, शुड बी वीक। तो मैं डायमंड भी हूं, डायमंड इज प्योर कार्बन, डायमंड इज प्योर कार्बन एंड इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, मत बोल दीक्षा मारूंगा, इट इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल अवेलेबल टू ह्यूमंस। अभी तक मतलब कुछ सालों तक पहले तक यही था, हार्डेस्ट नोन मटेरियल टू ह्यूमंस इज डायमंड, हाँ या ना? यस सर। फिर क्या हुआ? कार्बन वाला इतना ही? अरे और भी है। मेरा नाम है बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, एक नाम है, गंदा सा नाम है। अब बक मिनिस्टर फ्लोरेंस काय को ने डायमंड 2 रख दिया। अब हमें क्या पता, जिसने 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 खोज करी उसने अपना नाम रखा, जिसने खोज करी उसने अपना नाम से उस नाम को रखा। Buckminster Florence is one of the classical
molecule of carbon where 60 carbon molecules, कितने सर 60 कार्बन एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो दमदार है, जो खतरनाक है, इतना खतरनाक कि इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ना केवल हार्डेस्ट, इट हैज सो मेनी मेडिकल एप्लीकेशंस। तुमने नाम सुना होगा HIV एड्स का, नाम सुना है? अभी तक पता होगा बेटा, वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर मेडिसिन ऑफ HIV एड्स, ठीक है बेटा? जो भी वायरस होता है उनकी मेडिसिन या उनकी वैक्सीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना की वैक्सीन है, लेकिन HIV एड्स की वैक्सीन अभी तक नहीं है। लेकिन I should tell you that 2016 में this was discovered, getting a Nobel Prize for the fellows. There were 2 बंदे जिन्होंने ये डिस्कवर किया, उन्हें शायद 2016 है, मेरे पास लिखा होगा, मैं एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। उन्होंने ये डेवलप किया, ये सिंथेसाइज किया, लैब में सिंथेसाइज किया और बोला तुम सब लोग अपने घर में सिंथेसाइज कर सकते हो, तुम सब लोग अपने घर में सिंथेसाइज कर सकते हो। कभी किसी ने वो ओम जय जगदी किया है, दिया जलाया है, दिया के ऊपर एक वो मिट्टी का वो रख देते हैं, फिर उसमें मम्मी लोग क्या करती है पागल होकर के, दिवालियों के दिन, पता नहीं तुम्हारे यहाँ होता है कि नहीं होता, हमारे अग्रवाल में होता है। कितने लोग अग्रवाल है यहाँ पर? बहुत सारे लोग हैं, तो पता नहीं तुम्हारे, मेरे गुप्ता, कितने लोग गुप्ता है? मैं गुप्ता हूँ, भाभी अग्रवाल है, इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ गुप्ता अग्रवाल, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि हमारे गुप्ताओं में क्या होता है भाई साहब, बच्चों की आंखें एकदम फोड़ने की तैयारी रहती है, यही लोग क्या होता है, फिर दे आर लाइक सो, सुन लो ध्यान से, पता होना चाहिए। दिवाली के दिन वो दिया होता है, उसके ऊपर एक मिट्टी का कच्चा दिया रख देते हैं, अब ऐसा उसमें राख वाख बनती है, उस राख का नाम क्या होता है? शूट, SOOT, नॉट SHOOT। क्या नाम होता है बेटा? SOOT। उसके अंदर कार्बन का कहते हैं ना प्योरेस्ट फॉर्म होता है, दैट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कंटेनिंग 1 to 2% ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेंस, कंटेनिंग 1 to 2% ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेंस वो होता है, पाया जाता है। अच्छी बात है, यानी तो अपने घर में भी बकमिंस्टर फ्लोरेंस बना सकते हो, और तुम्हारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप हो तो उसे मॉलिक्यूल को अलग भी कर सकते हो। सर बकमिंस्टर फ्लोरेंस में तो एक एग्जांपल ले सकते हैं ना फुटबॉल का। हाँ मैं बताऊंगा बेटा, तो मैडम ने जो पढ़ाया ना मुझे अच्छा लगा, तुमने पढ़ा इस क्लास में, फुटबॉल का एग्जांपल है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बेसिकली बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, और ये तगड़ा मॉलिक्यूल है। इसके इसके मेडिकल एप्लीकेशन इतने ज्यादा हैं कि राइट नाउ इट इज अंडर ट्रायल मेडिसिन हैं HIV की, जो कि इससे बनाई जा रही हैं। ऐसा मैंने इसे पढ़ा है। आई एम नॉट लाइक अ बायो फेलो, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा पढ़ता नहीं, लेकिन तुम्हारे लोग के लिए मैंने कभी पढ़ा था, समझ आया कि नहीं आया? तो ये जो कार्बन की जो कार्बन होता है, अच्छा मैं केवल कार्बन नहीं, मैं ग्राफाइट भी हूँ, मैं डायमंड भी हूँ, और मैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी हूँ। कार्बन क्या 3 अलग अलग फॉर्म में पैदा हो सकता है या मिल सकता है? ये प्रॉपर्टी कार्बन की कहलाती है एलोट्रॉपी। क्या कहलाती है? एलोट्रॉपी। और इन सारे फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। पूरा फील आया? तीनों के नाम याद हो गए? तीनों एकदम अलग है। हार्डेस्ट मटेरियल है एक तरफ एकदम ही पेंसिल की नोक होती है ना, क्या पेंसिल की नोक में ज्यादा प्रेशर लगाया टूट जाती है, और डायमंड पे कितना भी प्रेशर लगा दो वो टूटता नहीं है, नॉर्मली नहीं टूटता, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज प्रेशर। डू यू नो डायमंड इज यूज्ड एज वन ऑफ द मेजर कटिंग टूल्स इन द वर्ल्ड? Yes, sir. It is used to cut huge rocks. It is used to cut tiles. कभी घरों में तुम्हारी टाइल्स वगैरह लगाता है बंदा, तो एक औजार लगा उसमें एकदम आगे टिप पे एक डायमंड लगा होता है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा डायमंड, वैसे करता है टाइल सीधी कट जाती है। कभी देखा ही नहीं होगा? देख, यस सर मैंने देखा है। कभी तुम लोगों ने वो बड़े बड़े अर्थ मूवर्स नहीं देखे होंगे, लेकिन तुम लोगों ने कभी नाम सुना है जो मेट्रो स्टेशन बनते हैं, ये जो मेट्रो ट्रेन बन रही है बेटा, वो अंडरग्राउंड बन रही है। और अंडरग्राउंड कटिंग इज इजी और डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट। Difficult. The machines used for underground boring have beads, उनको beads कहते हैं, जिससे वो कटिंग करते हैं उसको bead कहते हैं, have beads of diamond, डायमंड काटती हैं। मट्टी को कौन काटता है? डायमंड। मट्टी क्या बेटा, सॉइल ही क्या बेटा, बड़े बड़े रॉक्स को कौन काट सकता है आसानी से? बट वहां पे दूसरा डायमंड होगा, बड़ा डायमंड होगा, सर छोटा। अबे कोहिनूर इतना बड़ा है, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना बड़ा है कोहिनूर, उससे बड़ा डायमंड तो है ही नहीं, सारे छोटे हैं ना।
तो छोटे डायमंड होंगे लेकिन वो इस तरीके से काटे गए होंगे कि उनकी शार्पनेस ज्यादा हो, और बेस्ड ऑन दैट दे विल बी यूज्ड एज अ कटिंग टूल. दे आर सो हार्ड. टू कट अ डायमंड यू नीड अ डायमंड. ठीक है, ये पूछना था ना. टू कट अ डायमंड यू नीड अ डायमंड. बोलो सारे बोलो. Yes. क्या हो गया? किसी का सर फोड़ना, डबल डायमंड खरीद लो, सर मारो बम, सब छेद हो जाएगा उसके. लेकिन उतना बड़ा डायमंड खरीदने के लिए तो बेसिकली हाँ पैसे तो चाहिए. बेसिकली डायमंड है इसमें, ये में लगे हुए डायमंड. एक भी गिर भी गया है, बताओ, भाभी बहुत मारेगी, पता नहीं कहाँ गिर गया. अब बेसिकली क्या है कि जो डायमंड्स होते हैं कई पिक्चरों में, पुरानी पिक्चरों में, अभी तो थोड़े लोग पढ़े लिखे हो गए, पुराने पिक्चरों में क्या होता है, विलन ने हीरोइन को किडनैप कर लिया, वो आत्महत्या करनी, कुछ मिल नहीं रहा, डायमंड निकाला, मुंह में खा लिया और मर गई. ऐसे दिखाते हैं. अब मैं अबे कुछ नहीं फंसता, इतना बड़ा डायमंड है क्या? इतना बड़ा डायमंड दिखाया क्या कभी? सुबह तो बॉडी जानी है ना, वहां से निकल आएगा, है कि नहीं? तो ठीक होगा बे, साले पता नहीं कैसे गंदे बच्चे. व्हाट आई मीन टू से वो पिक्चर में दिखाते हैं, उनका वो कहते हैं ना, सोचना सही है कि डायमंड इज वेरी शार्प, उसे खाया, पेट में गया, इतना बड़ा डायमंड होना चाहिए उसके लिए. इस डायमंड से नहीं होगा कुछ. बड़ा डायमंड हो गया, और जब जा रहा है तो ये सब जितनी वो है, जितने पासे जमा काटते काटते गया, और भाई साहब इंटरनल ब्लीडिंग हुई और तुम बहुत ही दर्दनाक मौत मर गए. इट इज नॉट लाइक सुसाइड, इट इज लाइक टॉर्चरिंग यू बिफोर सुसाइड. हाँ बेटा बोल. सर जब पहले डायमंड डिस्कवर हुआ था तो उसको कैसे काटा गया? एग्जैक्टली. जब पहले डायमंड डिस्कवर हुआ था, सुबह जब पहले डायमंड डिस्कवर हुआ तो उसे कैसे काटा गया होगा, नहीं पता चल पाया. तो लोगों ने कई सारे, बेटा ऐसा नहीं कि डायमंड एक डिस्कवर होता है. I have not read about this, but it is very clear physics कि डायमंड को काटने के डायमंड की जरूरत थी तो कोई और डायमंड कटर्स अवेलेबल रहे होंगे, या उसी डायमंड से एक और डायमंड बनाया गया होगा जो उसे काटने में काम आया होगा. एंड इट वुड हैव बीन अ सच अ डिफिकल्ट टास्क. जो डायमंड आपने देखा होगा, डायमंड एक होता है सॉलिटेयर डायमंड, कभी नाम सुना है? बड़े बड़े डायमंड होते हैं, काफी इतने बड़े नहीं कि इतने बड़े, इतने बड़े. जो सॉलिटेयर डायमंड होते हैं बेटा, वो महंगे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं महंगे? सर बिकॉज उसमें शाइन नहीं होती है, और सर उसको शार्प करके शाइन दिया जाता है. मतलब उस प्रोसेस. डायमंड इज नॉट डायमंड. कहाँ मिलता है? कोल माइंस में. कोल माइंस में, धनबाद को पता है? धनबाद वो देखिए केजीएफ, वो दिखाया ना भाई साहब, दिखाया इसमें, दिखाया है कि केजीएफ में तो वो गोल्ड माइन दिखाया है. कोल्ड है सर, वो गोल्ड. गलती हो गया बेटा. बेसिकली कोल माइंस में क्या होता है, गोल्ड मिलता है. गोल्ड नहीं, कोल माइंस में डायमंड मिलता है, विच इज नॉट शेप्ड. उस डायमंड को डायमंड समझ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है. अच्छा डायमंड है, अबे तो कोयला है, थोड़ा गंदा सा होगा, थोड़ा सा हल्का हल्का येलोइश कलर का होगा, तो लोग लेकिन जो लोग वहां जाते हैं वो उन्हें पता होता साला ये डायमंड है. दे आर थरोली चेक्ड बिफोर कमिंग आउट कि हाँ भाई डायमंड लेके तो नहीं जा रहा भाई, मुंह में याद दबा लिया, बता जा, मुंह में दांत पे कैप लगा ली, होती ना कैप, बाहर निकल गया. ऐसा नहीं होता है नॉर्मली. बट आई मीन टू से इज कि बड़ा कोल की खजान में मिलता है कार्बन कोल होता ही होता है. लेकिन कोल जब एक बहुत डिफरेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर पर और बहुत सालों तक पड़ा रहता है तो क्या बन जाता है? डायमंड. जो शाइनी नहीं होता है, जो शाइनी नहीं होता है, वो शाइनी बनाया जाता है उसको काट के, एक डिफरेंट एक ऐसा शेप दे करके कि लाइट उसके अंदर आए तो बाहर ना जा पाए. मतलब लाइट उसके अंदर आए तो उसके अंदर ही लड़ती रहे, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कभी पढ़ा है? यस, लाइट चैप्टर में ही पढ़ा था. कहाँ लाइट चैप्टर इतना पढ़ा है? कहाँ? रेनबो में, रेनबो फॉर्मेशन. उसमें केवल एक बार रिफ्लेक्शन हुआ और बाहर निकल गया था, लेकिन वो बार बार उसके अंदर रिफ्लेक्शन होने लगे तो चमकने लगेगा. वो क्या होने लगेगा? चमकने. तो इफ यू हैव एवर सीन सोप बबल्स, दोपहर में फुलाओ सोप बबल्स और उन्हें धूप में फुलाओ, तो यू विल सी सम ऑफ द बबल्स विल शाइन थोड़ा सा. काय को? लेकिन वो बबल जो शाइन होंगे वो छोटे होंगे, बड़े बबल शाइन नहीं होंगे. जब वो छोटे होते हैं तो उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी ऑफ TIR हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 बार TIR हो रहा है, एक दो बार हो गया
तो जब एक दो बार उसके अंदर ही रिफ्लेक्शन हुआ तो वो चमकने लगेगा, तो लगेगा अच्छा लाइट ट्रैप्ड है उसके अंदर, और जब लाइट ट्रैप्ड होगी तो क्या लगेगा, चमकेगा। लोग कहते हैं डायमंड तो रात में भी चमकता है, पागले हो का, I will create a huge darkness, there's no single light, क्या डायमंड दिखाई देगा? डायमंड इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, it will reflect the source of light. तो अगर पूरा घर में अंधेरा है तो क्या डायमंड चमकेगा? नहीं। नो अगर सर। हल्की रोशनी हुई और डायमंड तक पहुंची तो डायमंड उसको ले लेगा और अपने अंदर रखेगा थोड़ी देर के लिए, हैं? नहीं बेटा, लाइट जो होती है ना, लाइट इज बहुत खतरनाक लोग हैं साले। लाइट इन्हें कहना मतलब लाइट यहाँ ले ली जेब में भर लो तो लाइट कम हो जाएगी, साले फर्जी। नहीं, बेसिकली लाइट इज अवेलेबल बेटा, ये वेव फॉर्म है, लाइट लगातार आ रही है, ऐसा नहीं है बल्ब जल गया फिर रुका हुआ है फिर खत्म होने फिर और देंगे, ऐसा होता है क्या? बेटा लाइट इज अ कंटिन्यूअस वेव एनर्जी, लाइट इज अ कंटिन्यूअस एनर्जी जो बार बार मिलती है, तुम खाते रहो बनती रहेगी। सर यस सर, तभी कहते हैं ना कि जैसे कभी कोई रिंग वगैरह डायमंड का कुछ सामान खो जाए तो लाइट ऑफ करके अपनी फ्लैश लाइट से ढूंढ लो, एग्जैक्टली, बहुत आसानी से तो मिल वो जाती है। एकदम चमक। ये मेरे को अभी क्यों याद नहीं आया, पहले ये जो गिरा तो घर में गिरा हो, ये काम तो मुझे करना चाहिए था, भूल गया। अब तो झाड़ू में पता नहीं कहाँ चला गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ही इज राइट कि कभी कोई डायमंड का कुछ खो जाए, रिंग गिर जाए, कुछ गिर जाए, तो आप कमरे में पूरा अंधेरा कर दीजिए एज फार एज पॉसिबल, और फिर क्या करिए, टॉर्च जलाइए, टॉर्च, और पूरे कमरे में ना लाइन से ऐसे करते चालू कर दीजिए हर जगह से। तो जैसे ही डायमंड उसकी विसिनिटी में आएगा वो चमकना चालू कर देगा और चमकता रहेगा, लाइट हटाने के बाद भी वो थोड़ी देर तक चमकेगा। एक पिक्चर थी, मुझे याद नहीं आ रहा, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की, बहुत पुरानी, उसमें ऐसे होता है, उनके पापा, मैं नाम भूल गया, ऐसी पिक्चर है एक, उसमें अनुपम खेर होता है, वो कबाड़ी वाला होता है, तो भाई साहब वो सब कबाड़ इकट्ठा करता है तो पता चलता है कबाड़ में उसके पास एक डायमंड आता है बहुत बड़ा, लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। विलन बोलता है बेटा अगर डायमंड नहीं लाए तो तुम्हारी मार देंगे तुम्हारी हीरोइन को, तो यही तरीका वो यूटिलाइज करते हैं। मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली हाँ, मतलब ग्रेफाइट के बारे में कोई नहीं पूछ रहा कि ग्रेफाइट के बारे में पूछ ले साले, लेकिन सब डायमंड के बारे में पूछ रहे हैं, पूछो। सर डायमंड विच इज यूज्ड इन कटिंग द टाइल्स, सर उसको तो शाइन करने की जरूरत नहीं है ना? डायमंड इज यूज्ड टू कट टाइल्स, बट वो शाइन करने के लिए नहीं, लेकिन बेटा वो फाइन लाइन क्रिएट करने के लिए, वो शार्पनेस इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको बार बार, ऐसा नहीं होता भाई साहब आरी लाए थोड़े दिन यूज किया फिर खराब होगी फेंक दिया। वो जो डायमंड टूल होता है वो इतना शार्प होता है बेटा कि वो बहुत सालों तक टाइल्स के को बहुत फाइन तरीके से काटने के काम आता है। ठीक है सर लेकिन उसका एग्जैक्टली जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे साले। सर जो मतलब ज्वेलरी में पहनते हैं डायमंड, और जो दूसरा डायमंड जो आप बता रहे हो कटिंग के लिए यूज करते हैं, मैंने एक बार देखा था। जो डायमंड आप ज्वेलरी में पहनते हैं वह, जो डायमंड आप ज्वेलरी में पहनते हैं वो कटिंग के काम नहीं आ सकता, उन्हें उस तरीके से काटा नहीं जाता। लेकिन अगर कभी डायमंड निकाल लो, जहां से वो अंगूठी में लगाएगा उसको निकाल लो, उसके पॉइंटेड टिप होती है पीछे की तरफ, तो यहाँ रखो, हाथ मार लो, यहाँ छेद हो जाएगा। हाँ, प्राइस सेम होगा क्या दोनों का? हाँ नहीं था बेटा, अभी मैं मरूंगा तो तुमसे मिलूंगा, बताऊंगा बेटा कैसे करते तुम, है ना? और बताओ, क्या प्राइस सेम होगा क्या दोनों का? प्राइस सेम नहीं होगा, दे आर चीप, दोज डायमंड्स आर, दे नीड नॉट शाइन, दे नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। अपना क्वेश्चन है जो कटिंग वाले डायमंड होते हैं क्या उनका प्राइस भी इतना ही महंगा होता होगा? मटेरियल का प्राइस इतना ज्यादा नहीं है जितना कि उसकी कटिंग का प्राइस है। कितना है? जितना उसका कटिंग का प्राइस। और बताओ, एक तो बहुत मारूंगा बेटा मैं, अगली बार मास्क नहीं पहन गए तो तेरे को दूंगा मैं मोजा, धोया नहीं है मैंने बहुत दिनों से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हर बच्चों का आ गया? चलो अब लिखेंगे। तो एलोट्रॉपी समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होता है? एलोट्रॉपिक क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन एटम टू एग्जिबिट इन मोर नंबर ऑफ फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म। और वो फॉर्म्स का नाम क्या है इंडिविजुअली? एलोट्रॉपी। फटाफट शुरू। Allotropy is the property by virtue of which an element can exist in more than one form.
can exist in more than Can exist. can exist in more than one form. Can exist in more than one form, and each form has different physical properties. Each form has different physical properties but identical chemical properties. ठीक है? बट सर इस लाइन का मतलब क्या है? बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी मतलब बेटा हार्डनेस, शाइन, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इनमें से कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे बकमिंस्टर फ्लोरेंस हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उनको जब केमिकल से रिएक्ट किया जाएगा तो वो फिनोमेना वो सिमिलर एग्जिबिट करेंगे। ठीक है? ओके सर। लिखो, फुल स्टॉप लगाओ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। The three common allotropies of carbon are पहला ग्राफाइट, दूसरा डायमंड और तीसरा फ्लोरेंस। क्या बोलते हैं? फ्लोरेंस। लेकिन पूरा नाम क्या है? BUCK। सर पहला आपने डायमंड बताया ना? नहीं, फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस बता रहा हूं। FULLERENCE। कितने हैं बेटा ऐसे? 3 है। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है? सर सेम। सेम बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करते हैं, हम समझेंगे कि बेसिकली हर इंडिविजुअल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और वो सच में एग्जैक्टली वो वैसी प्रॉपर्टीज क्यों एग्जिबिट करता है। ओके, क्या बोल रही है? तो तेरे पास मास्क था तो तूने क्यों नहीं लगाया? और तूने हवाई जहाज देखा है? तुम लोगों ने देखा है? देख लिया? तब ठीक है, नहीं तो मैं बनाता इसको। ठीक है, तो क्या हुआ? ग्राफाइट। पहला आओ बेटा ग्राफाइट। देखेंगे बेटा ग्राफाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। ठीक है, बेटा कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूं। पहले तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहनी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है? कलर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। कैसे उसके मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है वो फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो हम इंडिविजुअली हर प्रॉपर्टी के बारे में याद रखेंगे। तो बेटा पहला लिखते हैं, ग्राफाइट में पहला लिखते हैं, इट इज black or bluish green. It is black or bluish green with metallic luster. With metallic luster. Luster बोलते हैं, luster कहते हैं। हाँ ठीक है, luster. What is the meaning of luster? सर शाइनिंग। मेटल शाइन करते हैं ना बच्चे, वो मेटालिक क्लस्टर होता है ग्राफाइट की। अगर निडल को ध्यान से देखोगे तो चमकती है। अगर पेन की निडल को देखोगे तो चमकती है। अगर थोड़ी बड़ी होगी, छोटी सी नहीं समझ में आएगी बेटा, थोड़ी लंबी सी होगी ना तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का? हाँ बेटा, अपनी कॉपी स्कूल की बंद कर दो, नहीं बहुत मार खाओगी मुझसे। सर कॉपी में नहीं लिखा हुआ। लिखो आगे, क्या लिखा? क्या बोला आपने? It has a metallic luster. Next point, it has a greasy feel. It has a greasy. What is the meaning of greasy feel?
चिकना, वेरी गुड। कभी आपने पेंसिल को देखा हो ना, हाथ से छू के देखोगे तो चिकनी चिकनी से लगती है, वो सा ग्रीसी फील है, ठीक है बेटा। ऐसा ना ही नॉर्मल कार्बन कोयला करता है, ना ही डायमंड करता है, ना ही ब्लैक मेस्टर फ्लोरेंस कहता है। केवल कौन करता है? ग्रेफाइट। वो लश्चर तो है ही, साथ में एक तुम लोगों ने कभी फील नहीं किया ये चीज कि पेंसिल को छुओगे ना, पेंसिल की लेड को हाथ में रखोगे तो थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि भाई सोप जैसा छू लिया है कुछ, चिकना चिकना सा। हाँ, चिकना चिकना। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इट occurs in igneous and metamorphic rocks such as marble। कभी आपने सुना है इसका नाम, इग्नस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स? यस सर, कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं? वॉल्केनो, वेरी गुड। वोल्केनो के पास जब वो ड्राई हो जाता है, वॉल्केनो के इरप्शन में जो निकलते हैं ना बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टाइप की रॉक्स बनती हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट लिखते हैं, बेटा, इट इज अरेंज्ड, मैंने क्या लिखा, ये तो हो गया। अब बेटा इसका ना, इसका जो अरेंजमेंट है, इट इज अरेंज्ड इन हेक्सागोनल रिंग्स, hexagonal rings, hexagonal, hexa, hex से hexa, gonal, hexagonal rings arranged in सर हेक्सागोनल रिंग के बाद अरेंज इन, हाँ बेटा, arranged in layers, hexagonal ring arranged in layers। I will show you how। मैं तो यहाँ से बना दूंगा और तुम लोग इसको देख के बनाओगे, क्या बात है, मजे सर लेकिन ग्रेफाइट वगैरह मतलब जितने भी एलोट्रॉप्स हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर तो अलग है ना? केमिकल स्ट्रक्चर नहीं अलग है बेटा, मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है केवल वो अलग है बेटा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैं दिखाऊंगा बेटा, हर चीज का दिखाऊंगा, बात है ना। माइक्रोसॉफ्ट कर दो, दिक्कत है ये कुछ है? See, can you see something like this? Yes sir। क्या पी साइड क्यों कर दूं? मैं वहां ले लेता हूँ इसको, एक सेकेंड। सर एक के ऊपर ऐसा है लेयर पे। हाँ बेटा सही बोल रही हो, एकदम सही जवाब बच्चे, आज एकदम एक्टिवेटेड है। पुरानी लग रही है ना ये रीवा, क्या तुम लोग को पुरानी रीवा की याद आ रही है आज? चलो ठीक है, सामने ध्यान देना बेटा, मैं ध्यान देना कैसे होता है बेटा। तो यू कैन सी जो पर्पल है बेटा, ध्यान सुनना और हर चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, बना रहा हूँ। हाँ, जो पर्पल है बेटा वो कार्बन एटम है, जितने ये बने हैं ना, ये सारे के सारे कार्बन एटम है, समझ आ गया बेटा। अब कार्बन के पास 4 हाथ, तो 4 ही है भाई, और कार्बन बोलता है जब तक वो चारों हाथ कंप्लीट ना हो तब तक मैं कभी स्टेबल नहीं होता। चलो पकड़ते तेरे को, एक को पकड़ लिया हमने, ले तू भाई यहाँ पर आना। अब मेरा भाई देख, मैं 4 हाथ है, मेरे कितने हाथ है? 4। तो भाई देखो, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, बोलाया 3 हाथ तो साफ साफ दिख रहे हैं, पक्की बात है। अब जो 4th हाथ है बेटा वो कहाँ गया? वो या तो नीचे या तो ऊपर, एक तरीके से क्या कर रहा है, बहुत ही वीक बॉन्ड बनाता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ये सारे कैसे बॉन्ड है? ये वाले कैसे बॉन्ड है? जो स्ट्रॉन्ग बनाए गए सारे कोवेलेंट है। लेकिन जो ये भाई साहब हैं, इनसे पूछा गया भाई साहब चौथा, मतलब चौथा देख मेरा अलग टाइप का बॉन्ड है। मैं स्प्लिट कर लेता हूं अपने बॉन्ड की पावर को और उसको मैं बनाता हूं वैंडर वाल्स बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? एंड दिस बॉन्ड इज सो वीक कि पेंसिल को ले लो, पेपर लिख दो, तो वो कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं। जब वो बॉन्ड टूट जाते हैं तो वो पेंसिल का जो ग्राफाइट है वो आकर के पेपर पे चिपक जाता है और इसी से हम लिख पाते हैं। हिलाया, रबर से मिटा दो, हट जाता है। हाथ से नहीं हट पाता, वो चिपक जाता है।
इरेजर क्या करता है, वो जो ग्राफाइट है चिपका हुआ है ना क्या नाम है पेपर के शीट पर, उस पेपर की शीट पे जब वो फ्रिक्शन लगाते हैं बार बार तो वो हट जाता है रबड़ से। कैसे होता है, रबड़ जब रबड़ रगड़ता है तो रबड़ क्या करता है, उस ग्रेफाइट को सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमेशा जब आप रबड़ मिटाओगे तो रबड़ भी हटेगी, है कि नहीं, और उसके ऐसे मिटा पाएंगे। हाँ समझ आया कि नहीं आया? तो इसको बनाएंगे फिर मैं बताऊंगा कैसे। 1 2 3 बनाना चालू करो। और क्या, अभी क्या होता है अभी आप हैं, मैं बताऊं कैसे बनाना है। देखो कुछ नहीं करना, यहां शुरू करो, हेक्सागन बनाना चालू करो। मैं बताता हूं हेक्सागन ऐसे 2 3 4 5 और ये 6, क्या 6 साइड फिगर है कि नहीं है बच्चे? हेक्सागन हो गया। अब ध्यान देना, बातें नहीं। फिर क्या होता है, इस हेक्सागन के एक साइड में ये दोनों है, फिर यहां बना लिया, फिर इससे यहां बना लिया, है ना, बन गया। फटाफट बनाए। हाँ बनाओ बेटा, उसके नीचे बनाओगे एकदम। सर ऐसे तीनों बनाने हैं जितने मैं भी चप्पल से मारता हूँ बच्चों को, पता है, देखा कभी? कौन ये पिद्दी तू हंसा रहा है? तभी तो तू बड़ा कॉमेडियन बन रहा है। जल्दी बन गया। जो नीचे लेयर बनाना थोड़ी सी हल्की सी अलग बनाओगे तभी मजा आएगा। देखो ये थोड़ी सी पीछे है और ये आगे है। 2 बना लो, 2 बनाओ। सर जो शूट होती है वो भी तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ना कार्बन की? यस बेटा, उसमें ना जो शूट है उसमें प्योर कार्बन होता है। उस कार्बन में तेरे को बहुत सारे टाइप के एलोट्रोपिक मिल जाती है, बल्कि तीनों मिल जाती है। डायमंड तो नहीं मिलता तुझे, ग्रेफाइट भी मिल जाता है और तुझे बकनेस्टर फ्लेरेंस भी मिलता है उसमें, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ओके स्क्रीनशॉट ले लो यार, कोई घर जा मरो मत। सर एनसीईआरटी में है ये? एनसीईआरटी में है, बना आना चाहिए, कॉपी में काट डालूंगा मैं, ठीक है। कल जिसकी कॉपी में बना नहीं मिला ना वो फिर बनाया जाएगा अच्छे से। तो यहाँ देखो पता नहीं बेटा, उसके अलावा समझो ये 1.34 लिखने की जरूरत नहीं है, 0.14 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या लिखने की जरूरत है वो ध्यान देना बेटा। बेटा ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है सारे के सारे स्ट्रांग है। अरे हमने कहा क्या बात कर दी, स्ट्रांग। हमने कहा स्ट्रांग तो होते नहीं, वीक होते हैं। हमें स्ट्रांग लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर उससे भी वीक कोई है, हमारे पास उससे भी वीक बॉन्ड है, बोल है कि नहीं है? इसीलिए हमें यहां पर वीक वैंडरवाल्स बॉन्ड्स। बेटा मेहनत हो गया? यस सर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, सेंड इट ऑन द ग्रुप कि वो बच्चे बाद में से बना पाए। अगर बना लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप में से कोई बच्चा याद करना आता है कि हाँ इसके जो वेंडरवॉल फोर्सेस के बीच जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो होती है 0.34 nm, एन मतलब नैनोमीटर, 10 की पावर -9, नैनो मतलब 10 की पावर -9। कितना होता है बेटा? इट इज 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और ये उससे भी छोटा होता है, उससे भी छोटा होता है। कितना? 1.14 नैनोमीटर। याद करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। यही होता ही है, ग्रेफाइट का यही होता ही है। हो गया? यस बेटा। सर जो यहाँ पे आपने सेकंड वाला बताया वैंडर वाल्स फोर्सेस वाला, सर उसका भी स्ट्रक्चर जो है, जो भी उसकी बॉन्डिंग है वो भी तो एग्जैक्ट सेम ही है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि वो थोड़ा कम है? क्या बोल रही है सर जैसे जो सेकंड वाला आपने जो बता रखा है वैंडर वाल्स वाला जो है, तो सर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड से वो और ज्यादा वीक कोवेलेंट होते बॉन्ड्स हैं। नहीं है, प्लीज नोट। अब ध्यान दो बेटा, ये जो वो बनी है ना, क्या नाम है, हेक्सागन बनी है बेटा, वो एक शीट, वो एक प्लेन में, इसके नीचे एक और प्लेन है इनकी, उसके नीचे एक और प्लेन है, और ये दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत कम।
बहुत कम है। अब ध्यान सुनो, 0.34 नैनोमीटर। इस वाले और इस वाले के बीच में जो फोर्स है, जो 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 बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, वो बहुत ही वीक वैंडरवॉल फोर्सेस से जॉइंड है। केमिस्ट्री में वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स भी कहलाती है ये वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, ये वैंडरवॉल फोर्सेस इतनी कम है, इतनी वीक हैं कि अगर हल्का सा भी फोर्स एक लेयर पे लगा देते हैं तो लेयर बाकी लेयर से अलग हो जाती है। एंड देयरफॉर ग्रेफाइट इज यूज्ड इन टू मेजर थिंग्स। पहला, इट इज यूज्ड एज लाइक राइटिंग इन आपके पेन पेंसिल वगैरह में। दूसरा, ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है बेटा इन ड्राई लुब्रिकेशन। इन ड्राई जैसे ग्रीस होता है बेटा, आपकी साइकिल में ग्रीस लगता है, लेकिन वो जो आपके साइकिल में ग्रीस लगता है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान पे नहीं लग सकता, क्योंकि ग्रीस अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान पे लगाया गया तो इलेक्ट्रॉनिक सामान की एकदम हो जाएगी ना, बैंड बज जाएगी, नहीं बज जाएगी। तो बेसिकली उसके लिए हम ड्राई लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट, अब लिखाऊंगा बेटा, अभी लिखाऊंगा, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट ड्राई लुब्रिकेंट कौन से हैं? ग्रेफाइट। बेटा ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, तुमने पहली बार बताया बेटा, उसका कारण और है कुछ कि पेंसिल से। अब यहाँ पे वो मत बनो, रैंचो ना बनो, ठीक है ना, वो मारूंगा मैं, साले फर्जी होंगे, पिक्चर देख के हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे इन ग्रेफाइट, नहीं जानना मुझे, इन ग्रेफाइट, बोलो हैं? हाँ नहीं, वो कैपिटल एनएम होता है, ये छोटा एनएम है, और गाड़ी का टॉर्क बेटा होता है वो कैपिटल एन फिर छोटा एम होता है, वो न्यूटन मीटर होता है टॉर्क। अभी क्या हुआ? नेक्स्ट, इन ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं लिखवा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम is linked 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 to 3 more carbon atoms is linked। अभी मैं लखनऊ से हो गया हूँ थोड़े दिनों पहले, इतनी गालियां आती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो, सब निकल जाएंगे यहाँ पर, फर्जी साला। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 other carbon atoms। अबे ठीक है, देखिए तुम, 3 other carbon atoms by covalent bonds, full stop। The fourth electron on each carbon atom results in the formation of, बेटा मैं इतना लपड़ियाऊंगा ना कि तुम जिंदगी में चुप। The fourth electron in each carbon atom results in the formation of very weak pi bonds। क्या नाम दिया गया इनको? very weak पाई बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स का नाम क्या है? पाई बॉन्ड्स, फुल स्टॉप। इन पाई बॉन्ड्स में कौन सी फोर्स होती है? वैंडर वॉल फोर्स। वेरी वीक पाई बॉन्ड्स, कोई दिक्कत तो नहीं है? फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. It is noted that the carbon atoms create hexagonal rings. All lying in the same plane. The carbon atoms create hexagonal rings all lying in the same plane. All lying in the same plane. सर हाँ बेटा, सर वो जो लास्ट लाइन अभी आपने बोली वो रिपीट कर दो एक बार।
It is noted that the carbon atoms create hexagonal rings lying in the same plane. नहीं कहा, मेरी मर्जी है, ठीक है, कोई दिक्कत? भगा दूंगा बताइए सब, और तुझे भी। हाँ, जो कच्चा कच्चा चला रखा है इसमें, आज आगे बढ़ियो, तू आगे ही लायक है तू। नेक्स्ट, these planes are connected by, next point is these planes are connected by weak pi bond. These planes are connected by weak pi bonds, having very weak van der Waals forces, full stop. Next point, full stop. Next point, on exertion of external force, on application लिख लिया, exertion नहीं समझ में आ रहा है, on application of external force, these weak van der Waals forces on क्या लिखा आपने? On application of external force, these weak pi bonds लिख, these weak pi bonds are broken. These weak pi bonds, WEAK होगा, है ना यहाँ पर, weak pi bonds are broken, resulting into various application of graphite. कोई दिक्कत तो नहीं है? Next point, it is noted स्टार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हें याद होगा बेटा कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिबिट करता है, और कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ग्रेफाइट का नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, स्टार, ग्रेफाइट हैज, it is noted that graphite has stable structure and thus high melting point. It is noted the graphite has stable structure and thus have high melting point. बोलो। हाँ, नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता ही इसलिए क्योंकि स्टेबल स्ट्रक्चर है उसके पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूजेस। ग्रेफाइट क्या लिखेंगे बच्चे आप? यूजेस बहुत सारे होते हैं। पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? पाई, जैसे आपने ना आयनिक बॉन्ड्स पढ़ लिए है ना, आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ लिए, वैसे ही होता है पाई मेसन थ्योरी है, वो पाई बॉन्ड्स पढ़ाए जाते हैं। ये बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग करते नहीं, टहलते हैं, ये गए इधर, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ये बेसिकली लगातार अपनी लोकेशन को के ट्रांसमिशन में रहते हैं। आई ओनली नो दिस मच, पाई बॉन्ड्स के लिए पढ़ने के लिए तुम्हें केमिस्ट्री में क्लास 11th या 12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन पाई बॉन्ड्स आई कैन रीड एंड टेल, बट आई डोंट हैव एनी कहते हैं ना नॉलेज अबाउट डिटेल अबाउट पाई बॉन्ड्स, ओके, इतना ही पता है मुझे। बट ये जरूर पता है कि पाई बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं। आगे लिखेंगे बेटा यूजेस। पहला यूज सब जानते हैं, मेकिंग पेंसिल लेड, LEAD, ये लीड कहते हैं उसको, जो भी तुम कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग ड्राई लुब्रिकेशन, इट इज यूज्ड फॉर ड्राई लुब्रिकेशन, वेरी गुड। यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी, ठीक है।
यूज्ड इन मेकिंग प्रिंटर इंक्स। प्रिंटर की जो इंक होती है ना बेटा, उसको बनाने का काम भी ग्रेफाइट आता है काफी। यूज्ड टू मेक प्रिंटर इंक्स। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी में लिखेंगे ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्यों है गुड कंडक्टर? क्योंकि नहीं, क्योंकि एक कार्बन भैया के पास, एक कार्बन भैया बोलते देखो हमारे पास 4 हाथ, 1 हाथ 2 हाथ, अभी इस वाले को नहीं, ये वाले कार्बन, हमारे पास 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ और चौथा हाथ वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो खाली है। चौथा हाथ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली है, तो फ्री है, और जब फ्री है तो इट विल बी हेल्पिंग इन कंडक्शन, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इट विल बी हेल्पिंग इन दी कंडक्शन। बिकॉज क्या लिखा आपने, क्या लिखा? Graphite is a good conductor of electricity. Because each carbon atom in graphite, because each carbon atom in graphite has a free electron, each carbon atom in graphite has a free electron. Okay, Sir, बताइए। so this means our pencil lid also conducts electricity. Yes. Don't test it. Don't test this. ये मेरा पेंसिल डाल दी उसमें, स्विच बॉक्स में छू लिया उसको, मस्त हो गया। क्या ट्राई लगा करंट मस्त वाला। ये होता है ना स्विच बॉक्स, पेंसिल की, पेंसिल नहीं, हाँ तुम गधे हो ना, पेंसिल का जो लीड होता है, लीड वो अब मिलते हैं, पता है ना वो, अभी तो पता नहीं, आई डोंट नो कि अब कई सारी पेंसिल आती है ना वो उसमें। Yes sir, वो उसको अगर बेटा इट इज वेरी गुड कंडक्टर, तो गलती से ऐसा नहीं भाई साहब, तो ये तो चेक करते हैं गुड कंडक्टर है कि नहीं, उसमें वो पिन प्लग में डाल दिया और ऑन करके पकड़ लिया उसको, मजा आ जाएगा। इनको मजा आ चुका बता रहे हैं काहे किया वैसे। हाँ वेल्डिंग मशीन बनाने का काम किसने कर दिया? नेक्स्ट ग्रेफाइट पूरा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डायमंड। बड़ा बात नहीं, लिखो इट इज अ ऑक्टाहीड्रल, इट इज अ, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, पहला ही पॉइंट, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टाहीड्रल यानी कि बेटा 8 फेज्ड ऑक्टाहीड्रल, ब्रैकेट में 8 फेज्ड क्रिस्टल, ऑक्टाहीड्रल ब्रैकेट में 8 फेज्ड क्रिस्टल, ठीक है, having a 3D structure, having a 3D structure, बोलो। नेक्स्ट लिखो, the structure is very strong, and the structure is very strong, and the diamond is the hardest material known, is very strong and it is the hardest material known. अब देखो इसको बना पाना ना सच में लिटरली बहुत आंखें बाहर हो जाएंगी। तो सुनो, इसको बनाने का तरीका मैं सिखाऊंगा। ये देखो, पहली बात तो ये कुछ ऐसा खतरनाक टाइप का होता है इसका शेप, एंड इट इज क्वाइट डिफरेंट, इतना डिफरेंट। अब इसमें इसको बनाना मुश्किल है, तो मैंने ना इसकी एक प्रेजेंटेशन बना रखी है कि कैसे कैसे एक एटम आएगा और जुड़ेगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो कैसे जुड़ते हैं।
उसकी मैंने एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बना रखी है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है बेटा, जो भी क्रिस्टल बनेगा वो कैसा होगा, 8 फेस, 8 फेसेस होंगे उसके। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द हाउ मेनी नंबर ऑफ फेसेस डस दिस क्यूब हैज, 6, उसे कितने होते हैं, 8, हाँ है ना। अब वो 8 बनने कैसे हैं वो हमें सीखने हैं, लेकिन तुम समझो केवल ऑक्टाहेड्रल ही आपको बताया जाएगा, आपको कहीं नहीं बताया जाएगा वो बनता कैसे, क्योंकि नॉर्मली इसको समझना अपने आप में ही महाभारत है, लेकिन मैंने बड़ी डिटेल में इसको समझा सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि वो बनता कैसे। उसका 3D में बना के दिखाऊंगा तो मजा भी आएगा। बोलो ऐसा ना, रुको बेटा चुप रहना एकदम। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ बताओ सर, नॉर्थ कंप्यूटर टूर कब आ गया, मंडे तो मैं जाने, अभी तो जाने तो सर मैं, कौन सा 25 दिन है क्या पता, मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं तो जाऊंगा नहीं सर अभी। हाँ मैं बात, अभी नाम अचानक से कहाँ से मिल जाएगा उनको, रात रात को चाहिए होता है पता नहीं क्या, कोई मिला नहीं अभी तक। हाँ हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगा दीपक नवीन सर से, मैं कि अभी जा नहीं सकता, उनसे बोलता हूँ अपना समझेंगे क्या करा जाएगा, मैं करा रहा अभी तुरंत कर ले रहा हूँ, ठीक 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 है। टूर भेज रहे मेरे को 20 दिन का, मैंने कहा मत तो जा नहीं सकता, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तो जो बनाया समझ में आया हर चीज। सर आप जा रहे हैं टूर पे? नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, पता है कहाँ जाना है, टूर है कहाँ का? ठीक है, अभी यहाँ तक समझ, अभी यहाँ तक रुके, सुनो बातें नहीं,